हुए तकरीबन 30 साल हो गए हुए हैं। हाँ। और इसकी हिस्ट्री जो है ना उसको 100 साल से ज़्यादा है। यहाँ पे है ना, जैसे ये आप ये देख रहे हो, यहाँ पे जंगल बना हुआ था। यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं थी, बिल्कुल जंगल बना हुआ था। एक हल्की है ना मिट्टी की जगह हुई थी, उसका ये यहाँ पे निशान था कि ये संत आसाराम की जगह है। तो ऐसे तो जब इसकी खुद की जब मृत्यु होने लगी तो अब इसने अपना बताया कि मैं उस दिन है ना प्याला पीऊँगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं संत श्री आसाराम साहिब की दरबार में। तो हम आपको दरबार के अंदर जाके दर्शन कराएंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे आपको। चलते हैं अंदर, जाके आपको दिखा देंगे। जैसे ही आप गेट के अंदर आते हो तो आपको सामने दिखती है संत श्री आसाराम साहिब की दरबार। इतनी खूबसूरत सी बनी हुई आप देख सकते हैं। तो हम दरबार में आ गए हैं और आगे दरबार के बारे में हम छोटू राम से मालूम करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसे बनी और कितने साल पुरानी है। तो जी छोटू राम, अब हम बताएं कि ये दरबार संत श्री आसाराम साहिब की कितनी पुरानी है। तो ये जय श्री राम, हाँ। इसको बने हुए तकरीबन 30 साल हो गए हुए हैं। हाँ। और इसकी हिस्ट्री जो है ना उसको 100 साल से ज़्यादा है सही यहाँ है। पे। और इसको बने हुए तकरीबन 30 साल हो गए। ये संत आसाराम है। तो जी छोटू राम, हमें संत श्री आसाराम साहिब के बारे में कुछ और बताएं। संत आसाराम था वो, उसका गुरु साहब था पुरुषाराम। पुरुषाराम के होली के 2 दिन पहले लगता है मेला। साथ पुरुषाराम का तुंग में बड़ी दरबार बनी हुई है। तो ये आसाराम और इसके गांव के 3-4 बंदे थे, जैसे मेले पे गए। भगत तो ये पहले था आसाराम। उधर मेले पे गया, जैसे को रात मेला वेला घूम के सुबह ये अपने गुरु साहब को बोला भाई मैं जा रहा हूँ। तो 2 मरतबा ऐसे ने अपने गुरु साहब से बोला भाई इजाज़त दो मुझे। तो गुरु साहब से ये लेके जैसे बीच में अथुंग से निकला, खिपरो आता है, खिपरो से आगे बड़ा जंगल आ गया है। तो इन लोगों को रात लग गई, 4 बंदे थे। तो आसाराम ने बोला भाई आज रात लगते हैं, इधर ही बैठते हैं और अपने पास ये साग तंदूरे वगैरह हर चीज़ है और आज भक्ति भी करते हैं, बैठते हैं। तो उधर ये लोग 4 बंदे थे, गाना शुरू कर लिया, भजन गाना। तो आसाराम ने बोला मैं यहाँ पे पीऊँगा प्याला। तो इन लोगों ने भाई तुम्हारे बदले, आसाराम के पास जो सफ़ेद रंग का टवाल था वही टवाल इसने ओढ़ा और इसने बोला श्री राम। तो ये आवाज़ पुरुषाराम के कुबे तक गई। पुरुषाराम ने बोला भाई संत आसाराम ने प्याला पिया है। तो उधर लोग बंधु ने बोला भाई अभी तो गया है तुम्हारे से। तो को नहीं, हम लोग सुबह चलेंगे। तो जैसे ही उन लोगों ने 4 भजन पूरे किए, उसने आसाराम आसाराम, तो आवाज़ नहीं आई। तो आसाराम ने बोला भाई यहाँ पे मैं प्याला पीऊँगा और मुझे रखना यहीं पे, जहाँ पे पूरा जंगल बना हुआ था। तो उन लोगों ने बोला, जैसे सुबह हो गई तो साथ पुरुषाराम आ गया। उसने बोला चलो। तो फिर उसको लेके गए जैसे खोड़ी में, और असल इसमें रिहायश थी, इसका घर था खोड़ी में। तो खोड़ी में लेके गए, इसका मर्द लेके गए यहाँ से। तो उधर लेके गए, सबने बोला भाई हमारा मकान इधर ही है। जैसे इसको उधर मकान में रखने के बाद जैसे घर पे आए, घर पे आने के बाद कोई गाय उधर कर रही है, क्या होगा। एक दिन चला गया, दूसरा दिन फिर लोगों ने पूछा क्या हुआ। उन लोगों ने बोला भाई पुरुषाराम आसाराम ने बोला था मैं प्याला पीऊँगा, मुझे रखना यहीं पे, और तुम लोगों ने इसको रख लिया यहीं पे। फिर ये लोग गए वापस, उसकी कब्र को खुदाई की। खुदाई करने के बाद उधर देखा कुछ भी नहीं था। फिर उधर से ना 2 मिट्टी उसकी उठा के इधर रखी है, जहाँ पे है ना अभी आपने जहाँ पे दरबार बनी हुई है। इसके साथ आप बहादुराम साहिब की भी आप देख सकते हैं जैसे सेवा में। तो इसके बारे में हम इनसे मालूम करेंगे कि इसकी क्या हिस्ट्री है। तो जी हमें इसके बारे में भी कुछ बताएं। ये संत बहादुराम साहब है जो एक वडलों के बाद खेती बाड़ी का काम करता था। ये तकरीबन 40 साल पुरानी बात है। तो ये खेती बाड़ी करता था, उसके वडले के ऊपर इसका कर्ज था 40,000 रुपये। तो ना इसके बच्चे थे, ना शादी वादी कुछ नहीं की थी, ऐसे ही था। फिर यहाँ पे है ना, जैसे ये आप ये देख रहे हो, यहाँ पे जंगल बना हुआ था। यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं थी, बिल्कुल जंगल बना हुआ था। एक हल्की है ना मिट्टी की जगह हुई थी, उसका ये यहाँ पे निशान था कि ये संत आसाराम की जगह है।
तो ऐसे थे इतने बहादुर ने उसको आवाज़ दी, भाई तू जो भी है ना, मुझे सुबह वडेरे से है ना कर्ज माफ़ हो जाए, मैं तुम्हारा वारे वारे लगाऊंगा, तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा करूंगा आकर। जैसे वडेरे ने सुबह उसको बुलाया, भाई तुम्हारा कर्ज माफ़ है, तुम्हारी मर्जी है जिधर जाओ। ना तो उसकी शादी की हुई थी, ना इसके बच्चे थे, कुछ भी नहीं थे। फिर ये आ गया इधर आकर जंगल में रहने लगा, साफ सफाई करता रहेगा। आगे चलते 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 उसके बाद इसने अपने हिसाब से इसने ये बना दिया, दादी के ऊपर कुबा बना दिया। हाँ सही है। कुबा बनाने के बाद जैसे गुजरता गया वक्त, उसके बाद ये खुद बीमार पड़ गया। बीमार पड़ जब इसकी खुद की जब मृत्यु होने लगी तो अब इसने अपना बताया कि मैं उस दिन है ना प्याला पीऊँगा। अपनी मौत आने से उसने बोल दिया कि भाई फलाना दिन में मिसाल के बाद है प्याला पीऊँगा। तो उसके बाद इसने उसी दिन में आकर फिर उसको जैसे इसने बोला उसी टाइम ऐसे समय में इसने अपने आप को मना, उसके बाद उसको बिठा के उसे लेके आए यहाँ पे, और आज उसकी ये समाधि भरी हुई है। ये बहादुर राम संत है, ये दादे का सेवादारी है। ये संत आसाराम हमारा परदादा है। संत आसाराम हमारा परदादा 150, इसको 150 साल हो गए हैं। 150 साल होने के बाद है हमारे जात है मंगी रूपियों के। अब मंगी रूपियों के मेरे वालिद का नाम है गमन राम, और उसके वालिद का नाम था लखू राम, और लखू राम के वालिद का नाम था मोती राम, और मोती राम के वालिद का नाम था संत आसाराम। ये हमारी 4 पीढ़ी है हमारी, और हम लोग को 4 पीढ़ी से तकरीबन 150 साल हो गए हमारे को। और उसके बाद अभी आप देख रहे हो ये अभी 30-35 साल में इसकी दरबार बनी हुई है, और हम लोग इसकी सेवा कर रहे हैं। ये हमारे खुद अपने ख़ानदान में ही है। ये आप देख रहे हो कि आज संत आसाराम की बरसी है, आज बरसी है। हम लोग यहाँ पे तकरीबन आप देख रहे हो ये जगह भी है, ये सब बना हुआ है। अभी हम लोग रात को तकरीबन 8 बजे तक है यहाँ पे फल फ्रूट होते हैं, जो भी होती है ना, इधर 4 भजन करते हैं। यात्री जो भी आते हैं नहीं तो दरबार पे आते हैं। दरबार पे आने के बाद हम लोग रात को 8-9 बजे यहाँ पे 4 भजन करते हैं, आरती वारती करके ध्वजा वजा लगा के फिर बहुत आते हैं। यार इसीलिए हम लोग फिर चले जाते हैं परोस साहब हमारे गांव में, और गांव में सारी रात भंडारा चालू होता है। भंडारा चालू होता है, सत्संग सारी रात चली होती है। सुबह हम लोग 7 बजे करते हैं होमगिरी करने के बाद में फिर भंडारा करते हैं। भंडारा करने के बाद तक 10-2-1 बजे तक है ना बस की आसाराम की वर्षी पूरी हो जाती है। देश भक्ति